बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी मंजर आम पर आ गई है। मुबैना डायरी में लिखा है कि गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जाम करें। ये भी लिखा कि इतना प्रेशर बनाएं कि अदालत मनफी फैसला ना दे। मुबैना डायरी के मुताबिक बुशरा बीबी सियासी मामलात में मशवरे देती थी। मुबैना डायरी के मुताबिक बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को मखसूस दुआया कलमात पढ़ने की हिदायत करती थी और वो अहलिया की बातें मानते भी थे। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी। तारिक चौधरी बताएगा क्या मामला है डायरी में और क्या क्या चीजें दर्ज हैं। जी, चेयरमैन पीटीआई की अहलिया जो है बुशरा साहबा, उनकी एक मुबैना डायरी के कुछ फराक मंजर यहाँ पर आए हैं जिसमें उनकी सियासी जिंदगी और राजनीतिक जिंदगी के हवाले से ये डिपिक्ट होता है कि किस तरह से वो उनकी सियासत को और उनकी राजनीतिक जिंदगी को कंट्रोल करती थी। मसलन उसमें इस वर्क में लिखा गया है कि अगर गवर्नर राज का फैसला होता है पंजाब में तो किस तरह से उसका माहौल बनाना है, और ये भी कहा गया है कि किस तरह से रैलियां निकालकर प्रेशर डालना है और पहिया जाम करना है। और इसमें लिखा गया है कि इस ऐसी सूरत पैदा करनी है कि कोई कोर्ट जो है कोई मनफी फैसला, यानी जो मनफी फैसला पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो वो फैसला ना दे पाए। इसके अलावा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जिससे लगता है कि उनके खाने पीने और उनके दीगर मामूलात जो हैं उनको भी बुशरा साहबा ही कंट्रोल करती थी। मसलन उस डायरी में लिखा गया है उस सफ़े में कि उन्होंने नाश्ते में क्या लेना है और दोपहर के खाने में उनकी डाइट क्या होगी, और इसके अलावा जब वो इबादत करते हैं तो किस चीज़ का भी करेंगे, और रात का खाना या दूध पीना जो है उसके औकात तक जो है वो मोहतरमा बुशरा बीबी ने जो है वो डिक्टेट किए हुए थे, वो उन्होंने तय किए हुए थे, उसके मुताबिक काम चलता है। तो सियासी जिंदगी के हवाले से और उनकी जो पर्सनल लाइफ है उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाता था उनकी अहलिया की तरफ से, ये चीज़ें जो है इस डायरी में, उस डायरी के फर्क में जो है वो मुबैना तौर पर जो मुबैना डायरी है उससे वो चीज़ें सामने आती हैं कि उनका क्या दखल था और किस हद तक उनकी इन्वॉल्वमेंट थी। जी ठीक है, तारिक चौधरी साथ मौजूद रहेगा। रेहान शेख ने भी हमें ज्वाइन किया। रेहान शेख बताइएगा, सबसे पहले तो मैं सवाल जानना चाहूँगा कि कैसे प्रूफ हुआ कि ये डायरी बुशरा बीबी की ही है, ये हैंड राइटिंग उन्हीं की है, ये उनके हाथ से लिखा गया है, किसी चीज़ की तस्दीक हो सकी इस पर? जी बिल्कुल, देखिए ये जो पुलिस ने तफ्तीश की है जमान पार्क से जो इस वक्त अटक जेक के दरमियान तक जो है इसकी राइटिंग और दीगर चीज़ों पे पुलिस ने अपनी तफ्तीश पंजाब पुलिस ने की है। उसके मुताबिक जो है बुशरा बीबी की जो डायरी है जो मंजर आम पर आई है, इसके अंदर काफ़ी जो है वो इंकशाफात किए गए हैं और इससे ये एक तासुर जाता है कि बुशरा बीबी चेयरमैन पीटीआई को जो है डायरी में लिख कर वो डिक्टेट किया करती थी या आसान अल्फाज में जो उनकी मंशा होती थी उसके मुताबिक काम होता था। उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मिले हैं कि अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी टीम और शहर बंद करने की तैयारी की जाए, कल से इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला न दे, पहले अनाउंस नहीं करना और पार्टी को नहीं बताना कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। ये वो डायरी के अंदर नुकात हैं। सुबह से अवामी फजा बना देनी चाहिए और अदालत कोई मनफी फैसला न कर सके, बेहतर यह है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं। ये वो चीज़ें हैं जो डिक्टेट करवाई जाती थी और कुछ लोग इस पर तनकीद भी करते थे और अजराए मजाक भी कहते थे कि चेयरमैन पीटीआई को उनकी अहलिया की जानिब से डिक्टेट किया जाता है। ये जो डायरी जो निकली है और इसके नुकात जो मंजर आम पर आए हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो साबित होती हैं और इसमें मज़ीद अगर हम नुकात पे जाएँ तो बस हमें प्रेशर में रखना है। वकीलों ने जो कुछ अहम सवाल करने हैं, जो भी दरख्वास्त लेकर जाते हैं क्यों नहीं सुनी जाती, और साथ में चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नाम लिखा गया है, ओहदा कोई नहीं बताया गया है कि वो आ गए हैं। नवाज ने कहा था कि अब देखते हैं ये गवर्नमेंट कैसे रहेगी। ख्वाजा आरिफ सवाल उठाएं आजम स्वाति केस में सहूलत का कौन है जो पाकिस्तान के हालात खराब करना चाह रहा है। ये वो तमाम नुकात हैं जो कि इस डायरी से निकले हैं और ये डायरी जो है वो उनकी गलबन जो जमान पार्क से जो एक गिरफ्तारी जो की गई थी वहाँ से गलबन ये डायरी मिले हैं और उसके नुकात और पेजेस सामने आए हैं। कुछ पेपर जो है वो मिसिंग भी है और पुलिस ने अपने सही सर इसकी जो है वो काफी हद तक तफ्तीश की। की डायरी कब मिली पुलिस को और जमान पार्क में जब चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी हुई थी क्या तब कोई तलाशी के दौरान ये डायरी हाथ लगी थी? और इसमें जो तमाम तर मंदरजात हैं वो तो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत और सियासी मामलात पर बातचीत की गई है, तो इसकी तस्दीक हो चुकी है तमाम तर पहलुओं से? देखिए अभी पुलिस ने ऑफिशियली तो इसकी जो है वो
ऑफिशियली इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन पुलिस ज़राए के मुताबिक ये डायरी जो है ये जब अरेस्ट किया गया था चेयरमैन पीटीआई को, ये एक लाहौर से ज़मान पार्क उनकी रहाइश का, वहाँ पर ये उनके हाथ लगी है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो मिसिंग है, कुछ पेपर हैं वो मिसिंग है, ज़्यादातर पेपर अपनी हालत में मौजूद है जिन पर नंबरिंग की गई है और पुलिस के मुताबिक उनकी हैंड राइटिंग और करीबी जो लोग हैं उनसे इस चीज़ को तस्दीक भी करवाई गई है कि क्या ये डायरी हकीकत है। कुछ लोगों ने गलबन ये भी तस्दीक की है कि वो डायरी लिखा करती थी और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आई हैं। ये एक अलग बात है कि पुलिस की जानिब से ऑफिशियली इस चीज़ की तस्दीक नहीं की गई, लेकिन ज़राए के मुताबिक ये जो डायरी है पुलिस के मुताबिक ये वही डायरी है जिस पे एक कहा जाता था, एक तासुर था कि शायद साबिक़ वज़ीर आज़म को डिक्टेट किया जाता था, उनको कोई ये चीज़ें डिक्टेट कराता था और मर्जी की जो है वो बातें और मर्जी के काम करवाए जाते थे। इस फिल वक्त जो ये एक मंजर आम पर डायरी आई है, इससे काफ़ी हद तक उस जो तासुर है उसको तक़वियत मिलती है। वो अभी इसकी ऑफिशियली तस्दीक होना बाकी है, लेकिन पुलिस ज़राए के मुताबिक ये जो डायरी है ये बिल्कुल उनकी अहलिया ही की है, उनकी हैंड राइटिंग भी है और कुछ लोगों ने इस चीज़ की भी पुलिस के मुताबिक तस्दीक की है कि ये डायरी बिल्कुल असली है और ये नुकात जो लिखे गए ठीक है, अभी ऑफिशियल पॉइंट इस पे आना बाकी है। तारिक चौधरी, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर शातिर इस तरह से हम कहा जाए इसको, अगर ये शातिर इस तरह से लाइन इसके अंदर दी गई हैं या जुमले दिए गए हैं, तो कोई एक अक्लमंद इंसान डायरी के अंदर ऐसी चीज़ें तो लिखेगा नहीं। तो ये जिस तरह से अभी रेहान शेख कह रहे थे कि अभी इसका ऑफिशियल पॉइंट आना भी बाकी है कि तस्दीक होनी है इसकी, तो इसके बाद सियासी मंजरनामे पर इसका क्या असर पड़ेगा, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कौन कितना अक्लमंद है, तो ज़ाहिर इसका तो हमारे पास पैरामीटर नहीं है। दुनिया में हम तो कह रहे हैं बार बार कि ये मुबैना डायरी है और हमारे पास इसकी तस्दीक नहीं है कि ये असली है या नहीं है। इसका दावा तो या इसकी तरदीद तो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से होगी और वो इस पोजीशन में होंगे, बताएंगे। लेकिन ज़राए से जो चीज़ हम तक पहुंची है उसमें यही दावा किया गया है कि डायरी बुशरा साहबा की। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो लिख के क्यों अहकाम देती थी, तो आपको मालूम है कि दुनिया में अपने जो अहकाम हैं शेड्यूल बनाने के 2-3 तरीके हैं। आप लिख के भी मैसेज दे सकते हैं, आप ज़बानी मैसेज भी दे सकते हैं, लेकिन ये तो बात मंजर आम पे बहुत दफ़ा आ चुकी है कि मोहतरमा जो थी वो उनकी पर्सनल लाइफ में और उनकी सियासी ज़िंदगी में, बल्कि जब हुकूमत चलती थी तो उस वक्त भी उनका बहुत कंट्रोल था। आपको कुछ ऑडियोज भी याद होंगी जो कि लीक हुई थी, जिसमें वो उनकी पार्टी के जो मीडिया सोशल मीडिया के लोग थे उनका नाम भी लिया था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो डॉक्टर साहब थे, कि उनको किस तरह से बताया करती थी कि किस तरह से कौन सी चीज़ को वायरल करनी है, कौन सी चीज़ को जो है वो प्रोपेगेट करना है, कौन सी चीज़ को उठाना है। जब ये साइफर के मामले पे